गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख किया था कि भगवान इंद्र से धरती पर सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने वाले महर्षि भरद्वाज थे और वो प्रयाग में आकर बसे थे। हम इस वक्त उसी स्थान पर मौजूद हैं जिसका महत्व ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि पौराणिक भी है। जी हाँ, ये वही स्थान है और कालांतर में इसे भरद्वाज आश्रम का नाम दिया गया है। कुछ वक्त पहले तक बेशक भरद्वाज आश्रम की रौनक ऐसी ना रही हो, लेकिन मौका महाकुंभ का है और महाकुंभ की तैयारी में भरद्वाज आश्रम के ऐतिहासिक महत्व को हम देख सकेंगे। बहुत कुछ सुना है इस आश्रम के बारे में, यहाँ के जो पुजारी हैं, चलिए हम उनसे बात करते और जानते हैं और कुछ आश्रम के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, सुधाकर नाथ नाम है मेरा। मैं महर्षि भारद्वाज जी के वंशज से हूँ। तो हम इस आश्रम का महत्व आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने रामायण में देखा है, सुना होगा कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयाग के प्रथम सन्यासी हुआ करते थे। उस समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे। उसी समय में भगवान राम के गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, कपिल मुनि जी साथ में शिक्षा ग्रहण करने के नाते जब वन गमन को जाने लगे हैं तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे हम आपके एक और गुरु मिलेंगे जो भारद्वाज जी हैं। तो वो यहाँ पर आए। वन गमन के समय में यहाँ पर आकर के अपने वन गमन के बारे में पूछा कि मुझे वन गमन के वो मिला हुआ है, तो मुझे वन गमन करना है, तो मैं किस तरह से वो करूं। तो इस गुरु की इन्हीं गुरु की आज्ञा से ही उन्होंने यहाँ पर आकर के उन्होंने बताया कि यहाँ पे मुझे शांति की जगह कहाँ मिलेगी। तो भारद्वाज जी ने ही बताया कि आप यहाँ से संगम के किनारे में एक बड़ा सा टीला होगा जहाँ पे एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ होगा जिसका नाम अक्षयवट है, जो समुद्र मंथन से निकला हुआ पेड़ है। उसकी देवता भी पूजा करते हैं। वहाँ आप जा कर के वहाँ पर आप अपना पूजन पाठ करिए और आगे का रास्ता वहाँ पहले आप हो कर के आइए, फिर हम बताएंगे। तो वहाँ पर उन्होंने 3 दिन वहाँ पर विश्राम, वहाँ पर 3 दिन पूजन पाठ किया और महर्षि भारद्वाज आश्रम जी के प्रांगण में ही आकर के 3 रात्रि विश्राम किया। पूजन पाठ करने के बाद गुरु की आज्ञा से बोला कि आप चित्रकूट जाइए, वहाँ पे आपको अत्रि मुनि अनसुईया माता मिलेंगी, वो आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगी। तो यहाँ पर से जब जाने लगे तो ये बोले कि जमुना जी का नदी पड़ेगा, उसमें आपको एक नाव बना के पार जाना पड़ेगा। चित्र जानने के लिए उस समय कोई साधन नहीं हुआ करता था। तो लक्ष्मण जी ने बाँस के पेड़ों को काट करके एक नाव बनाई जिससे कि उसको बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ी। तो अक्षयवट के जो जड़ गिरते हैं उसको रस्सी के रूप में उन्होंने यूज करना चाहा। तो जैसे पेड़ को छाल को काटा है रस्सी के लिए तो उसमें से दूध बहा, तो उस दूध को भगवान राम ने गिरने नहीं दिया। उसको अपने हाथों में ले करके अपने सर पे लगाया, क्योंकि राजवंशी थे तो उनके केस हुआ करते थे। और जैसे उस दूध को लगाया तो वहीं से वो सन्यासी हो गए। फिर यहाँ से गए वहाँ अत्रि मुनि अनसुईया माता के वहाँ पर से फिर उन्होंने आगे जा कर के सबरी के बारे में बताया कि आगे जाएंगे तो आपको और भी वो मिलेंगे। तो इसी तरह से वन गमन करने के बाद दोबारा में जब रावण को विजय पाने के बाद यहाँ पर आए हैं तो दूर से ही उन्होंने मना कर दिया कि आप इस जगह नहीं आ सकते, क्योंकि आपको ब्रह्म हत्या लगी है, ब्राह्मण पुत्र को मारा है तुमने। अच्छा। तो उन्होंने उनसे यही वहाँ से कहलावा भेजा कि इसका उपाय क्या होगा गुरुवर, हम तो आपके शिष्य हैं, आप हमें आज्ञा करिए, हमें कि ब्रह्म हत्या से कैसे बचूं। तो उन्होंने ही बताया था कि एक काक पकड़िए जिसे कौवा कहते हैं, उस काक को आप छोड़िए और जहाँ जा कर के वो सफ़ेद हो जाए वहाँ पर आपका पाप धुलेगा। यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पे सुल्तानपुर नाम का एक ज़िला है जिसमें धोपाप नाम का एक जगह है। वहाँ पर भगवान राम गए तो वहीं पर अपने पाप को धुलें। तो तब वहाँ से यहाँ पर आ कर के भारद्वाज जी से मिले
और फिर जा कर के अपने वहाँ पर गए। और वनगमन के समय में ही भरत जी यहीं पर आकर के भरत मिलाप किए थे। उसी दिन अक्षय नवमी का मेला भी मनाया जाता है, जो कि हमेशा हर साल में नवमी के दिन, दीपावली से 9वें दिन मनाया जाता है। इसमें यहाँ पर बहुत सारे पूजा पाठ अर्चन, और लोग कार्तिक मास का व्रत रखते हैं, उसका भी पालन करते हैं। यहाँ पर आकर के व्रत को तोड़ते हैं, वो आंवले के पेड़ के नीचे बैठ कर के पूजन पाठ करके अपने व्रत को तोड़ते हैं। और यहाँ पर 36 कोटि भरे जाते हैं, जिससे कि उनको जीवन में धन्य धान्य की कमी ना हो, जिसमें आटा दाल चावल हर प्रकार की चीज़ें भरी जाती हैं। अब जैसे कि अब महाकुंभ लग गया है, तो उसको देखते हम देख रहे हैं कि जो भरद्वाज आश्रम है उसकी बड़ी अलग, बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर आ रही है निकल कर। हालांकि काम अपने प्रगति पर है और कुछ ही दिन में जो है पूरा भी हो जाएगा। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? कुंभ को देखते हुए, ये 12 वर्षों में एक बार कुंभ लगता है। ये उस समय की बात है जब समुद्र मंथन के समय में अमृत निकला था, तो ये 4 जगह पे गिरे हुए थे। तो उसी 12 वर्षों में एक बार उस अमृत को पाने के लिए मोहिनी रूप रख कर के भगवान विष्णु ने उसको लेकर के भ्रमण किया। तो उससे काफ़ी 4 जगह, वो नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग। तो इसीलिए रामायण में भी लिखा हुआ है कि चल मन प्रयाग दर्शन, त्रिवेणी पाप हरणी, माता पिता के तर्पण करके पूर्ण करेंगे अपनी करनी। तो ये करने का स्थान है प्रयाग। और इसी जगह पे अमृत बरसने की वजह से कहते माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पतहिया वहीं सब कोई, देव धनुष की नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। कि 12 साल में जब कुंभ का मेला लगता है, तो इसमें सभी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता आते हैं और वहीं अक्षयवट दर्शन करते हैं और उसी पेड़ पे वास करते हैं। ऐसा पूर्वजों ने हमें बताया कि गंगा स्नान करने के बाद वहीं पर विश्राम करते हैं। तो वो 1 महीने वहीं पर रहते हैं। और इसमें सभी देवी देवताओं को, मनुष्यों को, सभी को आमंत्रित रामायण के समय से ही दिया गया। जब अमृत कलश हुआ था तो उसी समय से ही इस चीज़ को दर्शाया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले पुरानी मंदिरें हुआ करती थी, थोड़ा कम जगह हुआ करती थी। हमारे योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, जो कि इस चीज़ को बनवा करके और चौड़ीकरण करके मंदिरों को और अच्छे से रूप से बना दिया। जो वैसे आड़ी टेढ़ी मंदिर जो नए समय की बनी हुई थी, उनको हटा करके पुराने समय की अच्छी मंदिरों का निर्माण कर दिया है। तो ये अब आने वाले समय में भीड़ बढ़ती जाएगी, इसलिए इसको इतना बड़ा कर दिया है कि हाँ पब्लिक यहाँ समा सके आराम से, दर्शन करने के बाद भगदड़ मतलब आपस में खो ना सकें। तो इस हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जैसे कि हमने सुना कि कितना ज़्यादा महत्व रखता है ये आश्रम, और यकीनन जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, और पुजारी जी ने भी हमको बताया है कि बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर निकल के आने वाली है, और यही भरद्वाज आश्रम बहुत ही दिव्य और भव्य लगने वाला है। देखिए, इस आश्रम में एक गुफा भी है जहाँ हम आ चुके हैं, और इस गुफा का क्या महत्व है ये भी हम पुजारी जी से जानेंगे। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो गुफा है इसका क्या महत्व है? ये भारद्वाज जी के गुरु याज्ञवल्क्य जी का गुफा है। यहीं पर याज्ञवल्क्य जी जब आए हैं शिष्य से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा हमें सत्यनारायण की कथा सुनाइए। तो उन्होंने कहा और लोगों को बुलाइए, तो हम सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे। तो 84,000 ऋषि मुनियों को यहीं पे बुला करके उन्होंने कथा का आह्वान किया, जिससे कि लोग उसी समय से ही सत्यनारायण की कथा सुन करके धन धान्य होते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा महत्व रखता है ये आश्रम, और यकीनन अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ हैं चल रही हैं। और यहाँ पे ये देखिए पंडित जी हमें दिखाएंगे कि गुरु जी का ये हम आप ही से जानना चाहेंगे कि ये क्या है यहाँ पर। ये भारद्वाज जी के गुरु याज्ञवल्क्य जी हैं।
इसी स्थान पे इन्होंने 84,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाया है। उसी समय से लोग कथा सुनते चले आ रहे हैं। एक और भाग है इस आश्रम का, और यहाँ पे हम देख सकते हैं महर्षि भरद्वाज जी की मूर्ति स्थापित है। साथ ही में हम देख सकते हैं शिवलिंग भी है। इसका क्या महत्व है, पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। जी पुजारी जी, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि महर्षि भरद्वाज जी की भी मूर्ति है, शिवलिंग भी है यहाँ पे। इस हिस्से के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने सुना है कि भारद्वाज जी सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो उस समय में शिव की आराधना करते हुए ये शिव में ही लीन हो गए, तो इनका नाम भारद्वाजेश्वर पड़ गया। शिवलिंग का नाम है भारद्वाजेश्वर, और भारद्वाज जी के नाम पर ही इनका नाम पड़ा हुआ है। शिव जी में ही लीन हुए हैं ये। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे। महर्षि भरद्वाज ने न सिर्फ उन्हें यहाँ ठहराने का इंतज़ाम किया था, बल्कि उन्हें चित्रकूट का रास्ता भी बताया था। कहानियों को सच करता वो सारा प्रतीक आज भी भरद्वाज आश्रम में मौजूद है। पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बीते कुछ सालों में भरद्वाज आश्रम की जो वो रौनक थी वो चली सी गई थी। पर अब महाकुंभ के चलते और सरकार की जो पहल है उसको देखते हम देख सकते हैं कि जो भरद्वाज आश्रम है वो बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य निकल के आने वाला है। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं यहाँ से। आप, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो दिखाएंगे किस तरीके से हर तरफ यहाँ पे जो काम की जो प्रगति है वो अपने आखिरी चरण पर है, और काम का जो है समापन बहुत जल्द हो जाएगा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत निकल के आने वाला है। मैं अपने कैमरामैन संजय मिश्रा से कहूँगी कि ज़रा सा हमारे साथ आएँ और इधर दिखाएं कि क्या क्या कुछ अलग होने वाला है यहाँ पर। देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये हिस्से में जो है हमको बताया गया है कि ये फ्लावर शॉप होने वाली है। ये पूरे हिस्से में फ्लावर शॉप होगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे इस जगह पे फुट वॉश होगा, पैर धोने की जगह यहाँ पर बनाई जा रही है। यहाँ पे जो भी लोग आएंगे वो यहाँ पे अपना पैर धो सकेंगे। ये फ्लावर शॉप थी, और यहाँ पर जो है पूरा शू रैक जो है वो बनाया जाएगा। देखिए हर चीज़ का जो है जो फैसिलिटी है वो सरकार कितने अच्छे से दे रही है। सब चीज़ बट कर है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से भी बनाया गया है। यहाँ पे आप देखिए ये वाटर टैंक टाइप का है, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर रहेगी। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी वो आगे दिखाएंगे। जो आप वो हिस्सा देख सकते हैं वो यज्ञशाला बन रहा है, और यहाँ ये अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये जो कुछ लाइटें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लाइट रखी हुई है। इस तरीके की 40 लाइटें यहाँ पर लगने वाली हैं। तो क्या नज़ारा होने वाला है। जो रौनक खो सी गई थी वो सरकार लौटा रही है भरद्वाज आश्रम की, और बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाला है भरद्वाज आश्रम। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा आए हमारे साथ, और ऊपर भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है, ये जो हिस्सा है ये यज्ञशाला है, और यहाँ पर आप ये छोटे छोटे हिस्से देख रहे हैं, मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ पे जो पुराने मंदिरों से जो मूर्तियाँ निकली थीं उनको दोबारा से यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो आप देखिए इस तरफ मैं कहूँगी संजीव जी से आपको दिखाएंगे कि कितनी सारी यहाँ पर जो भी मूर्तियाँ पुरानी मंदिरों से निकली हैं वो यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। और कार्य आप देख सकते हैं कि कितना तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है, और यकीनन जो लोग देश विदेश से आएंगे उनको यहाँ पर आके एक अलग ही तरह की जो
खुशी है वो महसूस होने वाली है। ये जो सरकार की पहल है ये यकीनन बहुत ही प्यारी पहल है, क्योंकि किसी चीज़ की जो रौनक है जो खो सी गई थी उसको लौटाना बहुत ही बड़ा काम होता है। और भारद्वाज आश्रम जो कहीं ना कहीं खो सा गया था वो फिर इस कुंभ में लौटकर और बहुत ही दिव्य और भव्य बनकर आ रहा है। महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत पर्यटन विभाग द्वारा जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास कार्य किया जा रहा है। भारद्वाज आश्रम को हम लोग एक कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रहे हैं जिसकी पुनरीक्षित लागत 16 करोड़ के लगभग है। भारद्वाज आश्रम के अंतर्गत हम लोग पूरे परिसर का डेवलपमेंट कर रहे हैं और एक कॉरिडोर की तरह इसको विकसित कर रहे हैं। इसमें म्यूरल्स होंगे जो कि भारद्वाज से जुड़ी हुई कहानियों को बताएंगे। साथ ही इसमें हम लोगों ने यज्ञ कुंड का एक अलग स्पेस दिया हुआ है, फ्लावर शॉप का स्पेस है अलग, टॉयलेट्स हैं जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं और जो परिसर है उसको हम लोगों ने ब्यूटिफाई किया है। तो ये कुछ विशेष कार्य हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने पार्किंग, एक भव्य प्रवेश द्वार और साइनेज बारकोड युक्त जिससे कि पता चल सके क्या की स्टोरी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इंक्लूड करते हुए भारद्वाज आश्रम का एक कार्य कराया है। तरह की लाइटें भी लगाई जा रही हैं। इसमें जो है हम लोग पोल लाइटिंग लगा रहे हैं। ये भी ब्यूटिफिकेशन का ही एक पार्ट है जिस पे हम लोग इसके सौंदर्यीकरण का पूरा ध्यान रख रहे हैं। हॉर्टिकल्चर वर्क हो गया, पोल लाइटिंग वर्क हो गए। इसमें रेड सैंड स्टोन का यूज़ किया जा रहा है जिससे कि हम एक वैदिक कालीन परंपरा को भी दिखा सकें और दूसरा सस्टेनेबल भी रहे, काफ़ी टाइम तक इसका मेंटेनेंस भी जो अच्छे से किया जा सके। इसमें जो पत्थर का यूज़ हो रहा है ये बता रही थी जयपुर से वो पत्थर को लाया गया। हाँ, ये जयपुर का ही पत्थर यूज़ हो रहा है और जो है हम लोग इसमें जो है हमारे जो कारीगर हैं वो भी वहीं से ही आ रहे हैं। देखिए ये जो हम आश्रम के बाहरी हिस्से में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी दिखाएंगे कि ये कॉरिडोर बन रहे हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे बांस बल्ली लगी हुई है वो जो है वो मेन गेट आश्रम का होने वाला है। आप साथ ही में अगर हम यहाँ की जो दीवार आप देखिए, मैं संजीव जी से कहूँगी दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे के पास जो ये दीवारें हैं बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे देखिए दीवार पे बनाई गई हैं मंदिरें। देखिए ये मंदिरें बनाई गई हैं यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत मंदिरें कई सारी बनाई गई हैं यहाँ पर। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आश्रम की दीवारों पर जो है जो चित्र सिर्फ जो कलाकृति ही नहीं बल्कि उसे अतीत से उसे सनातन की संस्कृति से वाकिफ़ होने का भी प्रयास किया जा रहा है। और रामायण और भारद्वाज मुनि की जो भी अतीत रहा है उसको इन दीवारों पर दिखाया जाएगा। और बड़ी ही खूबसूरती से आप देखिए यहाँ पे मंदिरें बनी हुई हैं और इस पे जो है म्यूरल पेंटिंग जिसे हम कहते हैं वो की जाएगी। तो देखिए यहाँ संगम नगरी जो है एक अलग ही रूप में दिख रही है इस वक्त और भारद्वाज आश्रम जो कहीं खो सा गया था वो बहुत ही खूबसूरत निकल के आने वाला है। और इसी तरह हम अपने दर्शकों को भारत एक्सप्रेस के ज़रिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर संगम की, प्रयाग की दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे अना फातिमा को मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त।